हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले हम 1 से लेकर के 51वें प्रश्न तक का वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे प्रश्न 52 से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करते चलें। चलिए देखते हैं। प्रश्न 52 है, वैयक्तिक इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक, और ऑप्शन सी है अपराधी बालक, ठीक है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 52 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्तिक इतिहास विधि है इसके जरिए हम पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और अपराधी बालक सभी का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस सीरीज में हम 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 53 है, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उपचारात्मक विधि, ऑप्शन बी है समाज मिति विधि, ऑप्शन सी है साक्षात्कार विधि, और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक विधि। तो 53 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज मिति विधि, ठीक है। प्रश्न 54 है, बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, या फिर शारीरिक, या फिर ये सभी, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बाल अपराध का कारण ये सभी हो सकते हैं, पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक, ठीक है। चलिए प्रश्न 55 देखते हैं, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन देखिए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। दूसरा है, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। तीसरा है, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए आप अपना आंसर बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, और शेष जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। चलिए प्रश्न 55 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो बताइए इसमें से क्या रखा जा सकता है बाल अपराध की श्रेणी में। पहला ऑप्शन है माता पिता की बात ना मानना, ऑप्शन बी है गंदी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है आवारागर्दी करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो ये सभी, ठीक है। प्रश्न 57 है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को डांटना चाहिए, ऑप्शन बी है बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी है बच्चों को पीटना चाहिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 58 है, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है अपराधियों की, ऑप्शन बी है शिक्षकों की, ऑप्शन सी है मनोचिकित्सकों की, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 58 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोचिकित्सक, ठीक है। चलिए प्रश्न 59 देखते हैं, बाल अवस्था में निम्नलिखित में से किस में बालक की रुचि होती है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, अपने नाम में, ऑप्शन बी है अपने वस्त्र में, ऑप्शन सी है विद्यालय में, और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो 59 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रश्न 60 है, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है अर्ध विकसित अवस्था में, ऑप्शन बी है शैशव अवस्था में, ऑप्शन सी है पूर्ण विकसित अवस्था, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 60 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 61 है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है। पहला ऑप्शन है केवल एक व्यक्ति का, ऑप्शन बी है 2 व्यक्तियों का, ऑप्शन सी है कई व्यक्तियों का, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 61 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक व्यक्ति का, ठीक है। प्रश्न 62 देखते हैं, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। पहला ऑप्शन है रौब जमाने में, ऑप्शन बी है सुंदर लिखने में, ऑप्शन सी है शिक्षण दक्षताओं के विकास में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो 62 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षण दक्षताओं के विकास में, ठीक है।
प्रश्न 63 है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन देखिए थर्नडाइक, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है विलियम वुंट और ऑप्शन डी है स्टर्न एवं जॉनसन। 63 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो बुद्धि की इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्न एवं जॉनसन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, साथ ही शेयर करते चलें। प्रश्न 64 है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है इनमें से? ऑप्शन देखिए औद्योगिक अध्ययन, ऑप्शन बी है बुद्धिमापन, ऑप्शन सी है छात्रानुशासन, ऑप्शन डी है गिरते परीक्षण परिणाम। तो 64 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो औद्योगिक अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। प्रश्न 65 है, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुशासन स्थापना में, ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया में, ऑप्शन सी है शिक्षण विधियों में और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो 65 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हुए हैं। किसके प्रयोग से? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से। ठीक है। प्रश्न 66 देखते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कथन देखिए, शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। देखिए पहला है सहमत, असहमत, पूर्णतः सहमत या फिर बकवास है। चलिए अपना व्यू दीजिए आप क्या इससे सहमत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णतः सहमत, बिल्कुल। ठीक है। तो शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। प्रश्न 67 देखिए, व्यक्तित्व आकलन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन देखिए व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी, ऑप्शन बी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है ए या बी में से केवल एक। तो 67 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों। ठीक है। तो व्यक्तित्व आकलन के लिए व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी और व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन दोनों ही आवश्यक हैं। प्रश्न 68 है, मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। 68 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। पहला ऑप्शन है परीक्षण विधि, ऑप्शन बी है केस स्टडी विधि, ऑप्शन सी है निरीक्षण विधि और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप अपना उत्तर दीजिए। चलिए बताइए क्या उत्तर हो सकता है इसका। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। तो यह विधि जो है बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न 70 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है अभिवृत्तियों का, ऑप्शन बी है रुचियों का, ऑप्शन सी है अभिक्षमताओं का और ऑप्शन डी है इन सभी का। तो 70 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभीयों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है। प्रश्न 71 है, उपचारात्मक विधि उपयोगी है। तो किस में उपयोगी है? पहला ऑप्शन देखिए सभी बालकों की उन्नति में, ऑप्शन बी है प्रतिभावान बालकों के लिए, ऑप्शन सी है पिछड़े बालकों के सुधार में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो 71 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पिछड़े बालकों के सुधार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 72 है, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय है। तो पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड और ऑप्शन सी है ईवी टिचनर, ऑप्शन डी है जेम्स एंजल। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न 73 है, वर्तमान में मनोविज्ञान है। तो पहला ऑप्शन है चेतना का विज्ञान, ऑप्शन बी है व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी है मस्तिष्क का विज्ञान और ऑप्शन डी है आत्मा का विज्ञान। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न 74 है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है।
तो पहला ऑप्शन है बहिर्दर्शन विधि, ऑप्शन बी है अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी है प्रश्नावली विधि। तो 74 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्दर्शन विधि। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न 75 देखते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्किनर या फिर प्लूटो। ठीक है, तो 75 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी। तो महात्मा गांधी का ये कथन है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो पहला ऑप्शन पाठ्यक्रम के सुधार में, ऑप्शन बी है शिक्षण विधियों के प्रयोग में, ऑप्शन सी है शिक्षण विधियों की खोज में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। 76 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी में। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? पाठ्यक्रम के सुधार में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में और शिक्षण विधियों की खोज में। ठीक है, प्रश्न 77 है। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी विवेकानंद और ऑप्शन डी है टिचनर। ठीक है, तो 77 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो विवेकानंद जी हैं इन्होंने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। ठीक है, प्रश्न 78 है। जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। प्रयोजनवादी, ऑप्शन बी है गेस्टाल्टवादी, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी और ऑप्शन डी है संरचनावादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यवहारवादी। ठीक है, प्रश्न 79 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में और उपरोक्त सभी में। तो 79 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, प्रश्न 80 है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को समझाने में, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को प्रेरित करने में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो 80 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 81 लेते हैं। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति या फिर ये सभी। तो 81 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो शिक्षण मनोविज्ञान पर किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और खेल पद्धति ये सभी आधारित है। प्रश्न 82 है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बताइएगा। 1880 जर्मनी, 1930 फ्रांस, 1879 जर्मनी या फिर 1890 स्वीडन। तो 82 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1879 जर्मनी में। ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? जर्मनी में। और कब? 1879 में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 83 प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन है डी.बी. विलियम वुंट, कोहलर या फिर स्किनर। 83 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। तो स्किनर जो है प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, प्रश्न 84 है। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है कंटेंट, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है आर ऑपरेशन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो 84 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 85 है। बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक, ऑप्शन बी है सामान्य, ऑप्शन सी है बहुत कम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बहुत कम। प्रश्न 86 है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, सांख्यिकी विधि और मनोभौतिकी विधि। तो बताइए इसमें से क्या सही आंसर है? तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोभौतिकी विधि। ठीक है, प्रश्न 87 है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर के नैदानिक परिसर में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है प्रकार्यवाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है प्रयोजनवाद और ऑप्शन डी है मनोविश्लेषणवाद।
बाद। तो 87 जो है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मनोविश्लेषण बाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहेंगे।